कि हो या लड़का, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि लड़कियां गलत नहीं होती हैं, बहुत होती हैं। आज के डेट में इतनी ब्लैकमेलर्स जितनी हो गई हैं, 80% केसेस में तो लड़कियां ही गलत पाई जा रही हैं। तो इनको लगा सुधारेंगे। कि अब और तो मेरी दुनिया मिल गई। मैंने वो नहीं एक गाना है कि मैंने तेरे लिए जग छोड़ा और तू मुझको ही छोड़ चला, वो बोल रहा है वाली। 4 लोग से तुम्हारा रेफ करवा देंगे। हम्म। मेरे पास ये प्रूफ भी है। तो हम बोले कि क्या बोल रहे मैंने हैं। आपसे बोले हैं कि 4 लोग से रेफ करा देंगे। तुम इसका गंदे। रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ। हाँ। तो व्हाट्सएप पे वो हमसे कॉल पे बात ही नहीं, उनके ड्राइवर लोग मेरे कॉल से फ़ोन ही नहीं उठाते थे, जब भी व्हाट्सएप कॉल पे ही उठाते थे। और हम बार बार मजाक में कहते थे रोशन आ जाइए, रोशन गुस्सा नहीं होते। हम उनको मनाने का भी बहुत कोशिश किए, बहुत सबके नंबर से कॉल किए। वो गाली उली बक के बोलते थे, मतलब रफ बोल के कि जाओ जो करना है करो। कैसे नहीं जल रखते। जाएगा? लिव इन रिलेशनशिप सरकार ने ही कानून बनाया है, और कानून बनाया है और लिव इन रिलेशनशिप के तहत ये उसके साथ थी। तो वहाँ लिव इन रिलेशनशिप में शादी करना कहाँ, ऐसा कहाँ है? अभी फिलहाल उसको वो जाएगा, लेकिन अब ये लिविंग रिलेशनशिप पे आजीवन कारावास ये सब नहीं 2 हो। साल रहे रोशन जी, और उसके बाद ये 20 दिन 22 दिन से भागे हुए हैं। साथ में ही रहते थे फ्लैट पे। और भागने के बाद ये जैसे जाने के बाद 2 3 4 दिन बाद ये मालिक से बोल के उस वहाँ पे भी ये ताला मरवा दिए कि वो हम नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेगी, रूम पे ताला मार दीजिए। अच्छा, आप हमें ये बताइए, उनके साथ 2 साल से आप रह रहे हैं, ऐसा आखिर क्या, ऐसी नौबत क्या आई कि वो आपको छोड़ दिए, या फिर कुछ भी, आप उनको छोड़ी या वो आपको छोड़े, कारण क्या रहा? वही छोड़े, कारण ये था कि उनका बहुत लड़के नमस्कार, लोग से आप देख रहे हैं बातचीत होती समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी मैं महिला विकास मंच के ऑफिस कार्यालय में हूं, और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही कार्यक्रम हुआ था। 9वां समारोह ये लोगों ने मनाया था, 9वीं वर्षगांठ मनाया था, और ज़बरदस्त तरीके से धूम धड़के से कार्यक्रम हुआ था। सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा मैडम, इसके लिए आपको तहे दिल से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तमाम लोगों को, तमाम सेलिब्रिटी को आपने इस राजधानी में बुला दिया, पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या नहीं, कहेंगे? चर्चा का विषय वाली कोई बात नहीं है। अब कार्यक्रम है तो आदमी सबको पूछता ही है। एक बार शहर में कार्यक्रम होगा तो जो भी रिनाउंड पर्सन है वहाँ इनविटेशंस जाएंगे ही। तेजस्वी जी को भी गया, मुख्यमंत्री जी को भी गया, मुख्यमंत्री जी से हमारी फाहिमा जी का कॉन्फ्रेंस में बात भी हुआ इनविटेशन का। तो ऐसा नहीं, अब जिनको आना था, जिन्हें लगा कि महिला सम्मान में आना चाहिए वो आए, जिन्हें लगता था कि नहीं आना चाहिए वो नहीं आए। चलिए, कोई बात नहीं है, होता है। हाँ, बहुत कोई सारे लोग, दिक्कत नहीं हाँ, है उसमें। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। हाँ। शायद अगले कार्यक्रम सम्राट जी में। ने हालांकि खबर भिजवाई थी, उन्हें लखनऊ निकलना था। वो एक्चुअली उनका इनविटेशन भी हम लोगों ने ऐसे दिया था कि मुझे सम्मान करने भाजपा ऑफिस बुलाया गया था, तो सामने दिख गए तो मैंने इनवाइट कर दिया। वो तरीका भी गलत था इनवाइट करने का। तो वो नहीं आए तो बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि उनसे कोई पहले से मैंने टाइम नहीं लेके रखा था। 2 दिन पहले कोई किसी को बुलाएगा तो उसका तो अपना शेड्यूल रहेगा, तो चला ही जाएगा। हाँ। खान सर भी तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, उन्होंने भी टाइम तो निकाला। उनका 1 महीना पहले से इनविटेशन था कि 6 तारीख को एकदम ब्लॉक कर दीजिएगा। सब लोग को 1-1 महीना पहले था। जिनको 1 महीना पहले से बोला हुआ था वो सभी लोग आए हैं। हाँ। अच्छा, अभी आपके पास एक मामला आया हुआ है। एक किरण, क्या नाम है आपका? किरण सिंह। किरण सिंह है। और जैसे कि फ़ोन के द्वारा इनके लोगों से हमारी जो बातचीत हुई, कोई रोशन रोही करके सिंगर है, इनके साथ 2 साल साथ में रहा, लिव इन रिलेशनशिप में, अभी इनको छोड़ दिया, शादी का बात चल रही थी, क्या क्या आपको तमाम चीज़ें हालांकि पता ही है। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसे मामले आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम बार-बार, आप देखते होंगे कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू एक आवाज़ ज़रूर उठाती हूँ कि ऐसे मामले में लड़कियों को सावधान होने की पहले ज़रूरत है। हम किसी पे इतना ब्लाइंड फेथ कैसे कर सकते हैं कि उसे हम अपना पूरा अधिकार दे दें? तो गलती तो हुई है किरण से, हम कैसे कह दें कि नहीं किरण ने बहुत अच्छा काम किया है? तो अब गलती हो गई, अब गलती हो गई तो उसका निवारण भी होगा, और बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसने ये गलती की है। किसी भी लड़के को बिना जाने बिना सुने इतने हद तक हम कैसे बढ़ सकते हैं कि हम आज इस स्थिति में पहुंच गए? तो अब लड़का को ट्रैप किया जाएगा, मामला पुलिस में चला गया, प्रशासनिक है, महिला थाना में कंप्लेन हो चुका है। रह गई बात आवाज़ उठाने की, उसको और सशक्त करने की, इसको काउंसलिंग करने की, मोरली सपोर्ट करने की। तो हमारा काम क्या है? मोरली सपोर्ट कर सकते हैं, उस लड़के को खोजने में प्रशासन की मदद कर सकते हैं, उसके पेरेंट तक पहुंच के समझाने के लिए, समझा के काउंसलिंग कर सकते हैं। इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। बिल्कुल। किरण, क्या हुआ था आपके साथ, क्या कहेंगे आप? मेरे साथ 2 साल रहे रोशन जी, और उसके बाद ये 20 दिन 22 दिन से भागे हुए हैं। साथ में ही रहते थे फ्लैट पे। और भागने के बाद ये जैसे जाने के बाद 2 3 4 दिन बाद ये मालिक से बोल के उस वहाँ पे भी ये ताला मरवा दिए कि वो हम नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेगी, रूम पे ताला मार दीजिए।
अच्छा, आप हमें ये बताइए, उनके साथ 2 साल से आप रह रहे हैं, ऐसा आखिर क्या, ऐसी नौबत क्या आई कि वो आपको छोड़ दिए, या फिर कुछ भी, आप उनको छोड़ी या वो आपको छोड़े, कारण क्या रहा? वही छोड़े, कारण ये था कि उनका बहुत लड़की लोग से बातचीत होता था, तो हुँ। बातचीत का अलग बात होता है। हम उनको बोले कि शादी हम लोग कर लेते हैं रोशन, अब कोर्ट मैरिज। तो आरोप आरोप तो आप पे भी लग रहा है। एक चूँकि एक वीडियो में आया हुआ है कि आप भी शायद और किसी के साथ बातचीत करती थी। किससे बात करते, तो वो तो हर एक चीज़ बोल रहे हैं, सब चीज़ बोल रहे हैं। तो हम तो बोले कि आप आइए सामने, हुँ। सामने आके जो करना है, जिससे हम बात किए, जो भी है, आप मेरा सब चीज़ निकलवाइए। कितना 2 साल हम उनके साथ हाँ, बोले थे कि शादी करेंगे, हाँ, शादी हुआ इंटरव्यू नहीं था। नहीं, माँग जैसे घर में जैसे होता है ना, विश्वास दिलाने के माँग में सिंदूर दिए, हुँ। और उसके बाद अब बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं कुछ किए हैं, ना लिविंग में रहे, ना उनके उसके साथ रहे ही नहीं है, सिर्फ़ काम करते माँग में थे। सिंदूर दिया, इसका कुछ प्रूफ वगैरह वीडियो फ़ोटो आपके पास है? फ़ोटो था, तो मेरा जो फ़ोन फूटा ना, हुँ। तो उसके बाद वो फ़ोन लेके गए बनवाने के लिए, और रात में ना हम दोनों में बहस हो गया, हुँ। किसी बात पे लेके। 9 बजे ही शायद, लगभग 9 बजे, साढ़े 9 के बीच में हम लोग में झगड़ा हुआ। 11 बजे तक ऐसी बहस हुआ। उसके बाद हम उनको रिटर्न कॉल किए कि कितने बजे तक आना है? हुँ। तो बोल रहे हैं अलंत-फंद, मतलब थोड़ा-सा रफ़ बोल के, उसके बाद बोल रहे हैं कि रह तू अकेले अब। हुँ। उसके बाद से गए तो ब्लॉक किए, उसके बाद मेरा बात ही नहीं हुआ। एक दिन झगड़ा का जड़ क्या था? शादी और लड़की लोग से उनका बातचीत हो रहा था हुँ। इंस्टाग्राम पे। तो हुँ। हम उनको बोले भी कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, बातचीत के समझाने, पहले हम दोनों पहले बैठ के एक दूसरे में सुलह भी किए इस मैटर पे। हुँ। तो बोले ठीक है चलो, अब हम ये चीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये करने लगे फिर से, इसीलिए झगड़ा हो रहा था, और फिर उस दिन से भाग गए। तो वो गाना गाते थे, अभी भी गाना गा रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं। हुँ। आप मॉडलिंग छोड़ दी? 2 साल पहले ही छोड़ा। क्यों छोड़ दी? उन्हीं की वजह से, वो बोले शादी-वादी करेंगे, तो ये शादी तो सब। किए नहीं ना, फिर आपने क्यों छोड़ दिया? वो बोले इसी वजह से, हम सोचे विश्वास पे कि कर लेंगे शादी, इसलिए हम काम-वाम सब छोड़ आपको दिए। आपको लगा कि वो मॉडलिंग छोड़ देंगे तो आपसे शादी कर लेंगे। हुँ। हुँ? क्या कहेंगे मैडम? चूँकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है किरण का, एक क्या कहा जाए, एकदम अंधविश्वास इसको कहा जा सकता है कि मैंने आपके ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं, छोड़ दी। बेवकूफ़ी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बेवकूफ़ी के अलावा तो कोई दूसरा शब्द बना नहीं है। और दूसरा, ये जो झगड़ा का जो कारण बता रही हैं, ये झगड़ा का कारण कोई कारण है ही नहीं। आज जिस उम्र से ये क्रॉस कर रही हैं और जिस उम्र से वो लड़का क्रॉस कर रहा है, मन भर गया। तो ये उम्र ऐसा है ना कि अगर आप उस लेवल की समझ नहीं आती है इस उम्र में कि एक पारिवारिक जीवन कैसे चलता है। आजकल का ये लिविंग का चक्कर, ये बिना पेरेंट्स के आदमी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया इफ़ेक्ट है और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, लड़के को समझने की ज़रूरत है कि अगर तुमने किसी से कमिट किया, तो वैसे मर्द को तो हम मर्द मानते ही नहीं जो अपने कमिटमेंट में नहीं रहते हैं। तो ये सब फ्रॉड है, फ्रॉडिज़म इसके साथ हुआ है। और ना सिर्फ फ्रॉडिज़म, उस पे 376 भी लगेगा। अगर देख लेते हैं, अभी थाना में मेरी बात नहीं हुई है, एक बार मैडम से मैं बात कर लेती हूँ कि मामला कहाँ पे है इसका। उसके बाद उसके परिवार में जाया जाएगा कि नहीं तो बेटा तो आजीवन कारावास चला ही जाएगा। अब गलती कर बैठा। बार बार युवाओं को संदेश देती हूँ, भैया बचो इन सब चीज़ों से, लड़के भी बचो और लड़कियाँ भी बचो। ऐसी स्थिति में जो अभी स्थिति जन्म ली है किरण के साथ, क्या लगता है कि किरण को कुछ इंसाफ मिल पाएगा? नहीं नहीं, अभी उसको शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल अपराध है। हाँ। मतलब 1 मंथ से कम बच्चा 1 ही मंथ से था। हुँ। मतलब 4 मंथ पहले ही मतलब खराब हुआ है। अच्छा, आप प्रेग्नेंट भी थी? अबॉर्शन अबॉर्शन हो चुका तो चलिए, अबॉर्शन भी हो गया था? ठीक है। यहाँ मुझे कन्फ्यूजन हो गया था कि ये 1 मंथ का अबॉर्शन भी हुआ इनका। तो मतलब रिलेशन थे, दोनों में रिलेशन थे, और रिलेशन रहेंगे तो सब कुछ जायज़ है। और जब कमिटमेंट किया है तो शादी करनी पड़ेगी उसको, और शादी नहीं करनी पड़ेगी तो जेल जाना पड़ेगा उसको। तो कानून तो भाई प्रावधान बनाए हुए हैं, इसलिए पेरेंट को चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं, जो युवा लड़का है, उस पे भी ध्यान दें और लड़की पे भी ध्यान दें। अच्छा मैडम, कैसे जेल जाएगा? लिव इन रिलेशनशिप सरकार ने ही कानून बनाया है, और कानून बनाया है और लिव इन रिलेशनशिप के तहत ये उसके साथ थी। तो वहाँ लिव इन रिलेशनशिप में शादी करना कहाँ, ऐसा कहाँ है? अभी फिलहाल उसको वो जाएगा, लेकिन अब ये लिविंग रिलेशनशिप पे आजीवन कारावास नहीं होगा। ठीक है, पहले क्या था कि कुछ भी हुआ 376 लग गया, लड़का आजीवन कारावास में चला गया। तो अभी का है कि भाई आप अपने 18 साल के ऊपर हो, आप अपने मर्जी से एक दूसरे से रिलेशन में आते हो, अपनी मर्जी से एक दूसरे को छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लड़कियों को भी मेंटली अगर ऐसे रिलेशन में आ रही हैं तो मेंटली उस लेवल पे प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी चूंकि इनका
अपराध तो हुआ है ना। लिविंग का मतलब क्या है? अगर हम किसी के साथ लिविंग में रह रहे हैं तो पहले कमिटमेंट ले लो, धोखा देने के लिए तो नहीं रह रहे हैं। लिविंग सरकार ने, ठीक है, उस पर मान्यता दे दी सरकार ने कि रह सकते हैं। क्या सरकार ने ऐसी कोई मान्यता दी है कि लड़की को यूज़ करके थ्रो भी कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कहा ना। ऐसा कोई तो वो बात तो आएगी ना फिर सामने। देखिए किरण, आप बता रहे हैं कि शादी भी किए थे, मांग में सिंदूर भी डाले थे, तो कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप की बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। चूँकि शादी करने का मतलब कि आप कथाकथित पत्नी हो गई, चूँकि इसका प्रूफ आपके पास नहीं है। ऐसा जब आपने शादी किया तो उसका फोटो वोटो होना चाहिए ना, वो घर में लगा हुआ है, मतलब है आपके पास? घर में, जिसमें वो ताला मरवा दिए रोशन जी। उनके घर भी गई थी, घर रोशन राय के घर भी गई हर थी? बार जाते थे, 2 साल में वो जितने बार गए, ऐसा एक दिन भी नहीं था कि हम उनके बिना रहें अकेले। घर भी हर बार वो अपने ले जाते थे हमको। उनके मम्मी पापा से तुम्हारी मुलाकात हुई है? जी दीदी, उनके घर पे जाके रही हो कभी? प्रॉपर रहते थे, 4 दिन 5 दिन वहाँ रह के। नवादा जिला में मैम। ठीक है, तो गाँव नवादा गाँव जिला गाँव महिला विकास मंच लेके जाएगी इसको। यहाँ से महिला विकास मंच की टीम अब इसको साथ में लेके नवादा जाएगी, बात करेगी। उसके बाद माँ बाप पे चढ़ाई होगा बढ़िया से कि आप अलाउ कैसे किए। लड़की को जब आपने अलाउ कर दिया तो फिर लड़का को बुला के लाइए, ब्याह कीजिए, आराम से बहू बना के रखिए घर में, इज्जत खाइए। तो ये सब तो नहीं चलेगा, नहीं तो पूरा परिवार पे होगी कार्रवाई। मतलब इस हिसाब से किसी एक लड़की का जीवन बर्बाद करना इतना आसान नहीं है कि आप किसी का जीवन इस तरह। अरे बच्चे, अगर बच्चे तक बात रहती तो उसको हम कह सकते थे बच्चा बच्चा अपना। यहाँ तो पेरेंट भी इन्वॉल्व है। जब माँ बाप के नॉलेज में बातें थी तो ये नहीं हो सकता है। बस यहाँ कास्ट को लेके इन लोगों का प्रॉब्लम आ रहा होगा, और दूसरा कोई बिहार में तो जहाँ तक लगता है कि कास्ट को लेकर तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उनके जब भी वो गए, लेके गए, और कास्ट की बात है, उन लोगों को सबको पता था मेरे बारे में। उनकी माँ भी बहुत खुश थी, मेरे से अच्छे से बातचीत होता था, घर बुलाती थी। वो घर कौन कास्ट है? वो भूमियार है। और आप? चंद्रवंशी। अच्छा, तो कास्ट को लेकर प्रॉब्लम कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। वो उनके पापा भी बोले कि जब भी शादी हुआ किरण सिंह से ही शादी होगा। अच्छा, रोशन राही से फिर आपने बातचीत करने की, कांटेक्ट करने की आपने एक कोशिश बार किया? बात हुआ, उनके ड्राइवर के नंबर पे कॉल किए तो उनका ड्राइवर बोल रहा नहीं बात करेंगे, मतलब उल्टा सुल्टा बोलने लगा। तो हम बोले एक बार हमको बात तो करवाइए, हम उनसे बात करके उनको बुलाएंगे। तो वो गाली बक के और बोल रहा है 4 लोग से तुम्हारा रेफ करवा देंगे। मेरे पास ये प्रूफ भी है। तो हम बोले कि क्या बोल रहे हैं? मैंने आपसे बोले हैं कि 4 लोग से रेफ करा देंगे। तुम इसका रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ। तो व्हाट्सएप पे वो हमसे कॉल पे बात ही नहीं, उनके ड्राइवर लोग मेरे कॉल से फ़ोन ही नहीं उठाते थे, जब भी व्हाट्सएप कॉल पे उठाते थे। और हम बार बार मजाक में कहते थे रोशन आ जाइए, रोशन गुस्सा नहीं होते। हम उनको मनाने का भी बहुत कोशिश किए, बहुत सबके नंबर से कॉल किए। वो गाली उली बक के बोलते थे, मतलब रफ बोल के कि जाओ जो करना है करो, नहीं रखेंगे। आपने FIR किया? नहीं, अभी FIR आपने नहीं किया? पता चला कि आप महिला थाना भी आप गई थी। गए वहाँ पे तो हम पहला डेट पे एक दिन गए, तो वो सना होता है ना, अब सिर्फ हम ये वाला मैडम को दिए। तो मैडम बोली ठीक है जाओ, उठा के हमको भेज दी वहाँ से, हम चले गए। फिर दूसरे दिन गए तो हम दूसरे दिन गए तो मैडम से बोले कि मैडम तो आज आई हो तो जाओ जाओ लिखवाओ जाके, गुस्से में। तो हम गए वहाँ लिखवाएं, जो भी बात था हम सब चीज़ अपना जो भी था कर दिए। उसके बाद फिर हमको डेट मिला 6 तारीख को हम आए। तो बोल रही मैडम तुम आज आई हो? बोले हाँ मैम 6 तारीख को हमको डेट मिला है। तो कह रही है कि 29 तारीख को लड़का आके चला गया। लड़का को कुछ और डेट मिला, हमको 6 तारीख को डेट मिला, लड़के को 29 को मिला। और मैडम के पास जाते हैं तो मैडम मेरा सुनने का प्रयास नहीं करती हैं, कुछ भी सुनना नहीं चाहती? नहीं, अजीब सा बोलने कुछ लगती। डाउट है आपको? पता नहीं, ये डाउट ही होगा ना ऐसे, क्योंकि आप 29 तारीख को उसको बुला ली और 6 को हमको बुला ली। क्या लगता है मैडम, षड्यंत्र इस पे भी है, कुछ छिपा है क्या? नहीं, ठीक है, एक बार बात करते हैं महिला थाना हम। अच्छा, महिला विकास मंच को पीछे में बुला के भेजना कहीं ना सही नहीं है ये। अगर महिला थाना में बुलाया है 29 तारीख को, तो 29 तारीख को लड़की को भी खबर कर देना चाहिए कि 29 को आ जाओ। तो ये लड़के को भी नोटिस गया था, जिस तरीके से हमको मिला वहाँ लड़के को भी गया। तो लड़का नहीं, मैम कह रही है कि तुम हम ही को पागल समझती हो, वो हम ही पे गुस्सा कर रहा अच्छा, है। आप चाहती क्या है किरण? उस लड़का को जेल भिजवाना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, या फिर कुछ आर्थिक मदद चाहती हैं? क्या आपका इंटेंशन क्या है? हमको शादी करना उन्हीं से, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। हम्म। क्योंकि फैमिली और काम सब चीज़ हम उनके वजह से छोड़ के हम इनके साथ आ गए विश्वास पे। घर पे भी अपने ले जाते थे, पूरा गांव जानता था, जहाँ जाते थे हमको लेके ही जाते थे, छोड़ते कभी नहीं थे। अच्छा चलो, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। शादी करना चाह रहे हो और इस तरह किसी परिवार का जीवन है, कानूनी प्रक्रिया है, तुम अब महिला विकास मंच के पास आ गए, तो किसी परिवार की पूरी इतना ना धज्जी उड़ा दो सोशल मीडिया पे कि कुछ बात बनने वाला भी होगा वो बिगड़ जाएगा।
थोड़ा उस परिवार का इज्जत भी रखना है बेटा। गलती आपकी भी है, ऐसा नहीं, आपने फर्स्ट स्टेप लिया, तो इसलिए थोड़ा वक्त दो। अगर हमारे पास आई हो तो कम से कम 10 दिन वक्त दो। 10 दिन में चीज़ें सुधर जाएंगी अगर, तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन ये सोशल मीडिया पे चलता रहेगा तो वो उनके पेरेंट का पूरा इज्जत दाव पे लग जाएगा। फिर कोई लड़की किसी की इज्जत इतनी दाव पे लगा देगी तो फिर कैसे तुम उस घर में शादी के लिए सोच सकती हो, ज़रा बताओ। मैम हम बहुत प्रयास किए उनकी मम्मी से भी बोलने के लिए, जब एक बार हमें मौका दो। अच्छा, महिला विकास मंच आते आते इतना समय क्यों लग गया? हमको कुछ पता भी नहीं था। एक मीडिया वाले 2 भैया थे, वो हमको बताएं कि चलो महिला थाना, हमको कुछ पता नहीं था। तो हम गए महिला थाना, तो वो पहले बोले कि पेपर दिलवा के, जो हम फर्स्ट टाइम की बात करें उन्हीं के साथ गए, वो पेपर दिलवा के और बोले सब चीज़ हो गया, सब चीज़ हो गया। और वो फिर लड़के से बातचीत उनका हो रहा है और लड़के से वो दोनों मिले हुए हैं। कौन मीडिया वाले भैया हैं? कौन दो है? ठो बता दीजिए भैया कौन। राजेश कुमार और पंकज दुबे, जो पंकज दुबे बताते हैं कि प्रभा मैम है थाना प्रभारी, वो भाई बहन का रिश्ता है मेरे। सर वो आप मैडम से आप बता दीजिएगा कौन मीडिया वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो भी इस समय जो घटना चल रही है, किरण सिंह नाम है ना, और रोशन राही वो सिंगर है, रोशन रोही मगही गाते हैं, और ये मॉडलिंग एक्टिंग करती थी, मॉडल थी। और जब लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग आए तो फिर इन्होंने अपना वो कलाकारी छोड़ दिया, मॉडलिंग छोड़ दिया, क्योंकि इनको लगा कि अब तो मेरी दुनिया मिल गई। मैंने वो नहीं, एक गाना है कि मैंने तेरे लिए जग छोड़ा और तू मुझको ही छोड़ चला, वो वाली इनके। हालांकि वो दुनिया नहीं छोड़ गए, यही है, लेकिन आज इनका जो हश्र हो रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जिसके सहारे और जिसके विश्वास के सहारे इन्होंने अपना पूरा काम काज छोड़ा था, सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, वो आज इनको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया है। किसी किसी के सहारे लेने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कहीं से इनको कुछ भी सहारा नहीं मिला, कोई भी साथ नहीं मिला। यहाँ तक कि महिला थाना भी गई थी, इनका FIR नोट नहीं हुआ, तब जाके इनको आना पड़ा महिला विकास मंच। हालांकि इनको पहले ही आना चाहिए था, क्योंकि महिला विकास मंच एक ऐसी संस्था है जहां पे निश्चित तौर से समाधान होता है, और इसके लिए इन लोगों को भी बहुत सारी धमकियां भी मिलती है, और बहुत सारे लोग इन लोगों पे आरोप भी लगाते हैं कि ये होता है वो होता है। क्या मैडम? वो सब चलने दीजिए। देखिए, जब कद आपका ऊंचा होगा तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो हम पे आरोप ही लगाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आरोप लगता रहे, क्योंकि आरोप लगाने वाले लोग का अगर ध्यान हमसे हट जाएगा तो कहीं काम करके हमसे आगे अगर निकल गए तो फिर हम तो पीछे पछड़ ही जाएंगे। इसलिए उनको हमें ही देखने दीजिए और नुक्स निकालने दीजिए और हमें काम करने दीजिए। चर्चा में उनको खर्चा होना चाहिए, तो होता रहता है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोशन रोही जो भी हैं, आप मगही के अच्छे सिंगर जाने जाते हैं, चर्चा होती है, लोगों से पता चला है। इंसानियत है तो अभी भी आपके पास समय है, किरण को एक्सेप्ट कीजिए, और ये तमाम जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है इसको शांत कीजिए। ये जो लड़की किरण है, आप एक अटूट विश्वास करती है, आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, आज देखिए परेशान है, और ये परेशानी का मुख्य कारण आप हैं। आखिर कहाँ जाए, क्या करे? यदि आपकी ज़रूरत इसको नहीं होती तो फिर सोशल मीडिया पर न्यूज़ खबर में जाने की इसको क्या ज़रूरत थी? यदि आपके जैसे हज़ारों इसके पास होते तो फिर आपके लिए इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा सा सूझबूझ से आप काम करें। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग एक बार बैठ के बात करें। देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके बारे में कहीं से भी अनाप शनाप किरण ने नहीं बोला, नहीं आपके फैमिली के बारे में। यहाँ तक कि ये बताई कि हम आपके गाँव भी गए हैं, बता रही कि वहाँ पे भी उन लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि शादी करनी है। उनके पापा बोले भी इंटरव्यू। उनके पापा से आपने बात करने की कोशिश की कि नहीं? उनका मम्मी नंबर से नहीं है? हाँ किए भी, तो वो लोग हमको ब्लॉक कर दिए सब लोग। और एक दिन मम्मी से उनकी बात भी हुई, तो उनकी मम्मी बोल रही कि कुछ ही कर रही हो, गुस्सा करके बोलने लगी। बोले मम्मी उनको समझाइए, बोलिए, तो कह रहा मैं जो बेटा बोलेगा वही करेंगे, और रखो फ़ोन। आपको क्या लगता है कि वो अपने मम्मी पापा को कुछ दूसरे टाइप से कन्विंस कर दिए हैं क्या? पता नहीं, वो कि तो किरण गलत है, दूसरे से अफेयर चलता है, इस टाइप, ऐसा कुछ भी है? ये तो बात नहीं पता वो क्या बोले, हमको ये सब अभी पता नहीं कुछ चला, बात ही नहीं हो रहा ना उन लोग से। क्या मैडम, क्या कहेंगे? बस जाते हैं, अभी बात करते हैं इनके परिवार वाले से। मतलब आप जाएंगे इनके गाँव? हाँ, गांव पहले बात तो कर लूँ, अभी तो जस्ट पेपर आया, फ़ोन करूँगी अभी इनके मम्मी पापा खानदान जितने लोग हैं सबको फ़ोन कर। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो वेल गुड, नहीं आए तो फिर जाएंगे। बिना मानवी मैम की बड़ा चर्चा होती है, आप जिस केस में हाथ डाल देती हैं पूरा एकदम अंदर से उसको निचोड़ के निकालती नहीं हैं। नहीं, वो तो होगा। देखिए, कोई रोता, ये तो तय है, मेरे दरवाजे पे जो भी रोता हुआ आया है, यहाँ अगर आ गया है तो उसका दुख दूर ही हुआ है। लेकिन फ़ोन पे 50 फ़ोन रोज आते हैं, तो फ़ोन पे तो प्रॉब्लम हम सॉल्व मान लीजिए कि किरण यहाँ आई है, रोशन रोही है, यदि गलत किरण ही निकली फिर क्या करेंगे आप?
तो फिर क्या करेंगे? गलत अगर पहले उसको बैठाएंगे, बात करेंगे, गलत निकलेंगे तो इसको भी सुधारेंगे। जो गलत होगा उसको तो सुधारना ही होगा, लड़की हो या लड़का, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है कि लड़कियां गलत नहीं होती हैं, बहुत होती हैं। आज के डेट में इतनी ब्लैकमेलर्स जितनी हो गई हैं, 80% केसेस में तो लड़कियां ही गलत पाई जा रही हैं। तो सुधारेंगे, और सुधारना, जीवन में जिसने सुधार कर लिया उसका जीवन ही अच्छा होता है, बाकी तो जीवन है, चलता ही रहेगा। हालांकि हमें नहीं लगता है कि किरण में कहीं से कोई गलती मिलेगी, क्योंकि किरण जिस तरह, जिस अटूट विश्वास के साथ जो बातें अभी कह रही है, हमें जहाँ तक लगता है कि ये लोग का जो प्यार है बहुत ही सच्चा वाला प्यार है। हालांकि इंटरनल क्या है मुझे सच्चा नहीं प्यार पता। होता तो शक नहीं होता ना फिर। जब जहाँ प्यार है वहाँ विश्वास है। किरण को शक नहीं है, आपको शक है? लड़ाई तो उसी इंस्टाग्राम पे लड़की हाँ। से बात करने पे हुई है। हाँ। तो जहाँ प्यार है वहाँ विश्वास है। बिल्कुल, हाँ, तो वही बात है ना। चलिए, तो होता है। और हालांकि अभी रोशन रोही से हमारी बात नहीं हुई है, संजोग से उनसे बात होती है तो और भी बहुत सारे चीज़ खुल के सामने आएंगे। किरण, आपको कुछ कहना है? कुछ भी नहीं, यही कहते हैं कि हमको सिर्फ शादी करना उनसे, शादी और जो करना भी है। उनको लगता है मेरे में गलती है तो वो आके सामने बोलेंगे ना कि बिल्कुल, हाँ तुम बैठ में के ऐसा, क्लियर कर लेना हाँ चाहिए। तुम तो वो भागे चल रहे हैं। हम उनको कितने बार बोले, उनके दोस्त लोग से भी, कि उनको लेके आइए, जो भी प्रॉब्लम है। जैसे हम थाना में चले गए, वो भी आके वहाँ बोले मेरे बारे में कि वो लड़की ऐसा कर रही है। जहाँ गलत है आप ला के हमको गलत साबित कीजिए, आइए आप बात कीजिए। वो आना ही नहीं चाह रहा है, वो बात तक नहीं करना चाह रहा है। बात भी करना नहीं चाह रहे हैं। खैर चलिए, अब तो महिला विकास मंच के पास ये मामला आ गया है, निदान क्या निकलता है उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी थे।